अच्छा चलो आज एक पहले तो डाउन कास्टिंग उस दिन समझ में आई थी, लेकिन एक चीज डाउन कास्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। डाउन कास्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बड़े हाई होते हैं। ठीक है, अच्छा यही था ना, हम लोग देखे थे। देखो डाउन कास्टिंग यही था, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखना, होल्ड करना। देखो वैसे भी बताओ, याद रखना दो चीजें हैं जावा में, एक बराबर के इधर और एक बराबर के इधर। बराबर के इधर है जो असली काम होता है, जो ऑब्जेक्ट बनना है, जो मेथड लोड होना है, सब कहाँ होता है? बराबर के राइट साइड में। लेकिन अब जावा में एक बहुत बड़ी चीज है जो ये बहुत मैटर करती है कि इस ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ हो। देखो ये भी ऐसा नहीं है कि वो है कोई इसका महत्व तो नहीं है, या ये कोई बहुत वो काम की चीज नहीं है। इसको जरा ध्यान से देखो कि ये जो है जावा में ये बहुत मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसे रख रहे हो जिसमें वो वेरिएबल किस टाइप का है। मानते हो या नहीं? सोचो, वही ऑब्जेक्ट बनाते हो और इसके बाद चाइल्ड में रख देते हो तो कई मेथड पाते हो। वही उठा के पेरेंट में रख देते हो तो मेथड तुम्हारे क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, या चाइल्ड वाले मेथड गायब हो जाते हैं। सिर्फ कौन से दिखते हैं? पेरेंट। तो फर्क पड़ता है कि नहीं, है ना? इसलिए जावा में याद रखना दो चीज, इधर का हिस्सा ये बताएगा कि आपको मिलेगा क्या, और इधर का हिस्सा ये बताएगा कि आया क्या। जितना आया है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता। अब तुम्हें तुम्हारे आंख के सामने है, या हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? पेरेंट क्लास का। मेथड किसके लोड हो रहे हैं? पेरेंट के। लेकिन जिस वेरिएबल में रख रहे हैं वो किस टाइप का है? चाइल्ड टाइप का है। जिस वेरिएबल में रख रहे हैं वो किस टाइप का है? चाइल्ड टाइप का है। वैसे तो नहीं रख सकते, लेकिन डाउन कास्टिंग कर दो तो रख सकते हो। अब देखो यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कहां रख रहे हैं? पेरेंट। यहां भी देखो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना रहे हैं, मेथड लोड हो रहे हैं चाइल्ड और पेरेंट दोनों के, दोनों के रहे हैं। अब लेकिन तुम कॉल करोगे सिर्फ किसके? पेरेंट के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत है, और तुम्हें हमेशा याद रखना है ये सी किसके मेथड दिखाएगा? चाइल्ड प्लस पेरेंट दोनों के। नया जहां चाइल्ड है तो वहां तो पेरेंट है ही, जहां पेरेंट है वहां चाइल्ड नहीं है, लेकिन जहां चाइल्ड है वहां पेरेंट है। बोलो। क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो फिर वही कह रहे हैं, याद रखना बना क्या रहे हैं ये मैटर नहीं करता। कुछ मत बनाओ, नल कर दो, तब भी सी डॉट करोगे तो मेथड तुमको किसके दिखाएगा? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के, तब भी दिखाएगा, है ना? लेकिन हाँ दिखा भाई, जो दिखा रहा है वो चल तभी पाएगा जब वो चीज अवेलेबल होगी। नल रहेगा तो क्या आ जाएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहां भी केस नहीं चल सकता। तुमने ऑब्जेक्ट पेरेंट का बनाया, मेथड किसके लोड हुए? पेरेंट के। तुमने सिर्फ क्या किया? उसको चाइल्ड से क्या किया? डाउनकास्ट किया। चाइल्ड से क्या किया? डाउनकास्ट किया। तो ये डाउनकास्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से तुम चाइल्ड में ही पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड टाइप के वेरिएबल में रख पा रहे हो।
जब भी किसी पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखना होता है तो उस पेरेंट को ऑब्जेक्ट को चाइल्ड से डाउनकास्ट करते हैं। यहाँ किससे डाउनकास्ट किया है? चाइल्ड से। क्यों? क्योंकि चाइल्ड में रखना है। और इसके बाद रखने के बाद हमने क्या किया? चाइल्ड क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है सर, तो ये बनाया। लेकिन ये कोड जब चलता है तो देखो लाइन नंबर 9 पे एक्सेप्शन आ रही है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। जावा कह रहा है कंपाइल तो कर दिए हैं लेकिन ये चीज चलने योग्य नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो वही सवाल लास्ट क्लास में भी था ना कि आखिर जब संभव ही नहीं तो जावा ने करने क्यों दिया? जावा ने कहा ऐसा नहीं कि असंभव है, संभव है लेकिन तरीका उसका कुछ अलग है। अलग वो ये है, देखो यहाँ क्या किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। लोड किसका हुआ? चाइल्ड और पेरेंट दोनों का आया, दोनों का ना। फिर रखा पेरेंट में, इतने से क्या बात हुई? अब किसका मेथड दिखेगा? सिर्फ पेरेंट का। इसमें कोई समस्या नहीं है भाई, ज्यादा है कम दिखेगा चलेगा। फिर लाइन नंबर 13 पे आया, ये पीओ जो है जिसके पास जो पेरेंट टाइप का वेरिएबल है, पीओ किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है ना। ऑब्जेक्ट चाहे चाइल्ड का हो, पेरेंट का मैटर नहीं करता, लेकिन पीओ का टाइप क्या है? पेरेंट ना। उसको रख रहे हैं कहाँ? चाइल्ड में। पेरेंट को चाइल्ड में रखोगे तो भाई एरर देगा, देखो। तभी तुमसे बोलेगा भैया क्या करो? डाउन कास्टिंग करो। कह रहा है ना एड कास्ट टू चाइल्ड। एड कास्ट टू चाइल्ड बोला, आपने क्या किया? इसकी कास्टिंग की, है ना। और अब ये वाला चलेगा। क्यों चलेगा भैया? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा तो तो दोनों गए थे। फिर पेरेंट में रखा सिर्फ पेरेंट के मिल रहे थे। फिर पेरेंट को चाइल्ड से डाउनकास्ट किया, अब चाइल्ड और पेरेंट दोनों को मिल रहे थे। इसमें क्या दिक्कत है? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के हैं ना, इसलिए ये पॉसिबल है। तो यही क्या है? डाउन कास्टिंग। ऐसे ही यूज होगी। लेकिन अच्छे काम करते हैं। कौन सी प्रोजेक्ट में क्लास है और कौन सी एक्सेप्शन आती है? याद रखना है नाम, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन आती है इसके लिए, ठीक है। एकदम याद रखना। अच्छा, एक केस और दिखाना चाहते हैं, तब कास्टिंग ढंग से समझ लो। कौन सा है बताओ? यहाँ क्लास है ना, क्रोम ब्राउजर है, और कौन सी है? हाँ ठीक है। एक काम करते हैं जरा, यहीं पे टेस्ट और एक मेथड और बनाए थे ना हम, ऊप्स टेस्ट बनाए थे। चलो इसको करते हैं कमेंट। अब जरा देखते हैं और बताना। ये बताओ अच्छा, तुमको पता है क्रोम ब्राउजर एक क्लास है, फायरफॉक्स ब्राउजर एक क्लास है? दो अलग अलग क्लासेस हैं। इनका एक इंटरफेस है वेब ब्राउजर, जो क्या है? देखो यहाँ पे ये नीले कलर से है यार, आई लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? इंटरफेस है। इसके अंदर मेथड क्या है? डिक्लेयर्ड है। और ये इन दोनों क्लासेस में क्या है? वो भाई इम्प्लीमेंटेड है। जानते हो ना, एक इंटरफेस एक क्लास में क्या होता है? एक्सटेंड नहीं होता, क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। ये तो सबको क्लियर है। तो ऐसा हुआ है ना, तो क्या बोलोगे? वेब ब्राउजर पेरेंट है और फायरफॉक्स ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर उसके क्या है? चाइल्ड है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना। चलो तब एक चीज देखते हैं जरा, यहीं आओ और अब जवाब दो। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लिखा और लिखा क्रोम ब्राउजर। ये अब चलो इसको रखा कहाँ? एक क्लास में जिसका नाम है वेब ब्राउजर, और नाम क्या रख दें उसका?
W, या नाम रख दें क्या, कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलो रख दिया क्या, ड्राइवर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, और अगर यहां एक ऑब्जेक्ट हम बनाएं, क्रोम ब्राउजर, और लिखें इसका नाम CB इक्वल टू लिखें ड्राइवर, तो एरर देगा कि नहीं देगा? क्यों एरर दे रहा है? देखो ध्यान से, क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ रखा? वेब ब्राउजर में। अब वेब ब्राउजर का जो ऑब्जेक्ट किसके पास है? जो ड्राइवर है, इसका टाइप क्या है? वेब ब्राउजर ना। ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ब्राउजर। और उसको कहाँ रख रहे हो? क्रोम ब्राउजर में। तो एरर दे रहा है कि भैया ड्राइवर है वेब ब्राउजर और CB है क्या? क्रोम ब्राउजर। तो भाई इस बात के लिए क्या दे रहा है एरर, कि वेब ब्राउजर को हम क्रोम ब्राउजर में नहीं रख सकते। अगर ऐसा देखो, ऐसा होता, कोई एरर नहीं आ रही। देखो ड्राइवर का टाइप क्या है? क्रोम ब्राउजर। तो ड्राइवर को तुम कहां रख दिए? वेब ब्राउजर में ना। ड्राइवर को कहां रख दिए? वेब ब्राउजर में। और ड्राइवर का टाइप क्या है? ये मत देखो, इधर मत देखो भाई, हम कह रहे हैं इधर नल कर दो यार। अब भी कोड में कोई एरर आ रही है? ड्राइवर का टाइप क्या है? क्रोम ब्राउजर। हमेशा ये पकड़ो ना। तो ये ड्राइवर किस टाइप का हुआ? क्रोम ब्राउजर। और क्रोम ब्राउजर को कहां रख रहे हो? वेब ब्राउजर। तो रख सकते हो भाई, कौन रोक लेगा? क्रोम ब्राउजर को वेब ब्राउजर में रख सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचो, लिखे हैं अब देखो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर का ये नल, इसके इधर दाहिने साइड मत जाओ। ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर टाइप का है, रख कहाँ रहे हो? क्रोम ब्राउजर में। मतलब तुम पेरेंट को चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि जावा अलाउ नहीं करता। उसके लिए एक ही रास्ता होता है कि आप क्या करो? डाउन कास्टिंग करो। हाँ बोलो क्या? यहाँ अच्छा, एक मिनट, यहाँ क्या लिख दें? हाँ हाँ, अच्छा ये लिख दें, बिल्कुल। तब तुम अब देखो क्या हो रहा है। ड्राइवर का टाइप क्या है? जिसमें रख रहे हो CB, उसका टाइप क्या है? यार वही चीज उसी में रखो तो क्या दिक्कत है? हाँ देखो, ध्यान समझो, अगर उसी टाइप का वेरिएबल है या उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसी टाइप के वेरिएबल में रखोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरू से चलता आ रहा। लेकिन तुमने एक चीज ये देखी कि अब हम देख रहे थे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड टाइप के वेरिएबल को या चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को भी हम पेरेंट टाइप में रख सकते हैं। मतलब होगा किसी और का, रख किसी और में सकते हैं। यही क्या थी? अब कास्टिंग थी। जैसे देखो, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां लाइन नंबर 17 पे हो रही है भैया अपकास्टिंग। अपकास्टिंग जावा में डायरेक्टली अलाउड है, कोई इसमें समस्या ही नहीं है। अपकास्टिंग कहां कोई दिक्कत आती है? चाइल्ड के रेफरेंस को, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को आप इजीली पेरेंट में रख सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब भी होगा चाइल्ड के पास ज्यादा होगा, मांगोगे पेरेंट में रख के मांगोगे क्या? कम। तो इसमें कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां ना अप कास्टिंग है ना डाउन कास्टिंग। ये तो क्या है? सेम को बनाया, सेम टाइप का है, सेम टाइप में रखा है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखो लिख सकते हो भाई। एक्स भी स्ट्रिंग टाइप का है, जिस वाई में रख रहे हो वो भी किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। पहले बात ABCD का एड्रेस एक्स के पास था, अब क्या है? एक्स के पास भी होगा और किसके पास होगा? वाई के पास भी होगा।
इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। हाँ चलेगा नहीं तो हम पहले से कह रहे नहीं चलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। लेकिन फिर कहे हैं ना दाहिने तरफ जा क्यों जो रोके हैं, तो कहे हैं ना कि भैया उसका टाइप पकड़ो बस, दाहिने के चक्कर में, इसलिए तो नल लगा के दिखाए। न्यू देखो लिखने में कंपाइल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेगा भाई जब नल है, कुछ है ही नहीं तो क्या देगा, क्या चलाएगा, तब नल पॉइंटर। नल देखो बड़ी अजीब चीज है, एक समझो यूनिवर्सल वैल्यू है जो इनवैलिड है, लेकिन सबसे अच्छी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट में रखी जा सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में रखी जा सकती है। अदरवाइज तुम देखे हो ना यार, जावा है जिस टाइप का है उसी टाइप की चीज रखता है। कर सकते हो कि एक्स टाइप का वेरिएबल हो और उसमें वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखो, रख लोगे? नहीं रख लोगे। लेकिन चाहे एक्स टाइप का वेरिएबल हो, चाहे वाई टाइप का, चाहे जेड टाइप का, नल सब में रख सकते हो। नल का बहुत बड़ा यूज है यार, वो ये तुमने देखा है अक्सर तो तुम 98% वेरिएबल तुम्हारे लोकल वेरिएबल होंगे। अभी देखो मान लो हम ऐसे लिखें या यहाँ लिख देते हैं देखो जरा ध्यान सब लोग इस चीज को, इन डे बराबर 100, फिर लिखा इफ ए डबल इक्वल टू 100 तो एक्स बराबर 50, सॉरी एक्स बराबर 50 नहीं, एक्स चलो राहुल और जी प्रिंट कर देते हैं एक्स। देख लो तुम्हें बोर्ड में कोई समस्या नहीं दिखाई देगी, नहीं लाल लाल दिख रहा है कि नहीं भाई? एक्स 19 नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, तुमने एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक्स नाम के वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनिशियलाइज नहीं हुआ है। फिर तुमने कंडीशन लगाई कि अगर ए 100 हो तो इफ चले, अगर इफ चलेगा तो क्या होगा, एक्स में वैल्यू आएगी, इफ के अंदर आया तो, अगर इफ के अंदर नहीं आया तो अगर मान लो ए की वैल्यू 99 हुई तो नहीं चलेगा, तो अब ये कंडीशन मैच होगी, 99 100 बराबर नहीं होंगी, इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर क्या होता है जब कंडीशन मैच नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बताओ एक्स इनिशियलाइज होगा, नहीं होगा, इसीलिए एरर दे रहा है। ये लाइन नंबर 23 पे कह रहा है भाई इनिशियलाइज करो, और तुम्हें पता नहीं है कि हम एक्स में क्या वैल्यू डालें। यहां फिर बचाने के लिए हमारे पास क्या आता है, नल यार। सर स्ट्रिंग के साथ भी हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई, नल स्ट्रिंग भी तो क्लास ही है, ऑब्जेक्ट ही है। 8 डेटा टाइप के अलावा जावा में जो है वो सब क्या है, क्लास है भाई। चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे जो कोई और बनाए वो सब क्लास ही है। 8 डेटा टाइप है जावा में, इसके बाद जो बचा सब क्लास। क्लियर है? यस सर। देख लो यहाँ नल और कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम करके दिखाओ नल इतना जरूरी है। लो तुम कहोगे अरे सर जी ए की वैल्यू तो क्या है 100 है। अरे भैया जावा का काम तुम्हारे कोड को चलाना भर है, लॉजिक सोचना नहीं है। आज 100 है ना, क्या हमेशा 100 रहेगा? तुम कहोगे अरे सर 100 यहाँ भी 100 है, ये मैच ही हो जाएगा तो आ ही जाएगा। कल को 50 हो तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। जावा का काम ये नहीं देखना है कि तुम्हारा लॉजिक सही है या लॉजिक गलत, बस जावा ये देखता भाई तुम सोच रहे हो, तुम लिख रहे हो, किस पर्पज से क्या लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये जावा कहां से सोचे? वो सोचेगा भी नहीं, और सोचेगा तो भैया तब तो वो कोड अभी क्या है सीधे चलने लगता है कंपाइल करके ना, तो पता चला लगेगा सोचने भैया ये कौन क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये कैसा आदमी है, तब तो जावा चल चुका। इन चक्करों में वो पढ़ेगा ही नहीं।
एक ही रास्ता यहाँ बचता है बस, क्या? नल। अब क्या होगा भाई, कम से कम x इनिशियलाइज तो हो गया, कम से कम x इनिशियलाइज तो हो गया। अरे ज़्यादा से ज़्यादा इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा तो राहुल आएगा, नहीं जाएगा तो नल आएगा, बात खत्म। लेकिन जब लाइन नंबर 30 में पहुंचेगा तो उससे पहले अगर एक वैल्यू 100 है तो हाँ, x तो इनिशियलाइज हो गया ना, हो जाएगा, हो गया नहीं। जैसे जब चलाओगे लाइन पे, कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम सिर्फ इतना होता है, वो ये चेक करना कि तुम नियम सही फॉलो कर रहे हो या नहीं। तुम 50 डालोगे कि 100 डालोगे कि 500 डालोगे, ये क्यों सोचे? तुम्हें लग रहा होगा सर जी 100 लिखा है, हम कह रहे हैं एक मेथड है पब्लिक इंट माई मेथड, ये मेथड रिटर्न कर रहा है एक नंबर। चलो अब बताओ, अब जावा ये नहीं लिख सकते, एक मिनट, मेथड कैसा है? नॉन स्टैटिक है ना, इसको भी क्या बना देते हैं? स्टैटिक। बताओ अब जावा कैसे जाने? अब भी क्या लिखा है? ए डबल इक्वल टू क्या? माई मेथड। माई मेथड चलेगा तो यहां से क्या आएगा? 20 रिटर्न आएगा, तो नंबर आएगा कि नहीं? नंबर और नंबर क्या यहाँ होंगे? मैच होंगे। अब कैसे जावा बताए? अब का मतलब हो जाए माई मेथड के अंदर भी ये चेक करें, माई मेथड अंदर किसी और को कॉल किया तो मतलब जावा क्या करे फिर? हाँ, मतलब वो यही सब देखे। इसलिए इन चक्करों में वो पढ़, कंपाइलर का सीधा एक मतलब होता है, वो ये देखता है कि सीधे सीधे कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, तो वो भी नहीं चलता। कोई भी इंटरप्रेटर तो और कमजोर होता है, इंटरप्रेटर तो ये सब देखता ही नहीं, तो लाइन बाय लाइन चलता है। ये तो तब भी एक बार क्या करता है, सरसरी निगाह पूरे कोड पे मार लेता है, और जो बाहर एकदम सामने ही दिखी गलती होती है, जैसे तुम ये बताओ एक्स पाथ लिखते हो, एक एक्स पाथ है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू तुमने गलत कॉपी पेस्ट की, एक गलती ये है कि तुम डबल स्लैश लगाए ही नहीं, एट दी रेट ही गायब कर दिए, स्क्वायर ब्रैकेट ही गायब कर दिए। तो कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर काम ये नहीं चेक करना इनका एक्स पाथ गलत है कि सही है, क्या जाने भैया तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है, तुम्हारे में नहीं है। कंपाइलर का काम ये होता है ये देखना कि भैया एक्स पाथ लिखने का जो बेसिक रूल है वो फॉलो किया है या नहीं, भैया डबल स्लैश से शुरू किया है कि नहीं, फिर टैग बैक दिया होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट एट्रीब्यूट दिया होगा, इक्वल टू किया होगा, वैल्यू किया होगा, बेसिक रूल्स फॉलो किया है या नहीं। सिंटैक्स चेक करता है, बिल्कुल सिंटैक्स, आपका लिखे हुए कोड का सिंटैक्स सही है या नहीं, क्या ऑब्जेक्ट आएगा, तभी तो देखो नल भी लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता कंपाइलर के ऊपर, कंपाइलर कहता भाई सही है, हाँ आप नियम सारे फॉलो। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो कहीं भी रखी जा सकती है, आप नल रखो ड्राइवर पे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख सकते भाई। हिंट है ना, डेटा टाइप है, हिंट है ना, डेटा टाइप है। नल एक ऐसी वैल्यू है जो किसी ऑब्जेक्ट टाइप की वेरिएबल भी रखी जा सकती है, किसी क्लास टाइप की वेरिएबल किसी डेटा टाइप पे नहीं रखी जा सकती, ठीक है। तो भाई नल का मतलब देखो फिर वही है, बस असली चीज यही है, ये समझना कि बाउंड्री कहाँ है, ये समझना कि बाउंड्री कहाँ है, दाहिना साइड कौन है और बायां साइड कौन है, लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। और ये देखो ये कोड सही है ना, और देखना ये कोड भी देखो, इसमें कोई कास्टिंग नहीं हो रही है, या सीधे बोलो सिर्फ कास्टिंग हो रही है, या कोई सिर्फ कास्टिंग वर्ड ही मत यूज करो, यहाँ कोई कास्टिंग नहीं हो रही है। अगर ये लिख दो, अब कास्टिंग हो रही है। ये ड्राइवर जो है क्रोम ब्राउजर टाइप का है, रख रहे हो कहाँ, वेब ब्राउजर में, ये अब कास्टिंग हो रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम सोचोगे कि हम ये लिखें, सॉरी अब देखो एरर, कंपाइलर बोल रहा है भाई गलत कर रहे हो, नियम तोड़ रहे हो तुम, वो ये सब नहीं देखता। अब
4 लाइन पहले नल लिखे थे, क्या लिखे थे, कंपाइलर देखता है, सीधी सीधी बात करता है, ये अच्छा ड्राइवर है, ड्राइवर का टाइप वेब ब्राउज़र है, बात खत्म। तो ये वेब ब्राउज़र को रख रहे हो क्रोम ब्राउज़र में, जो कि गलत बात है, और कहेगा क्या कर दो भाई, डाउनकास्टिंग। अब से भले ये चले ना, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम ये लिखें तो ये कोड चलेगा? ठंडे दिमाग से सोचो बस, जब दाहिने तरफ सोच रहे हो तो बाएं तरफ मत सोचो। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों के मेथड लोड करेगा। रखोगे कहाँ? ड्राइवर में, जो भी किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है, वेब ब्राउजर टाइप का है, तो मेथड सिर्फ किसका दिखेगा? पेरेंट का। लेकिन हाई चाइल्ड पेरेंट दोनों का दिखेगा, पेरेंट का कोई दिक्कत नहीं। लाइन नंबर 17 पे आओ, यहाँ पे क्या है, ड्राइवर को डाउनकास्ट किया सीबी में, सीबी डॉट करोगे तो किसके मेथड दिखेंगे? पेरेंट और चाइल्ड दोनों के। और जब लेकिन लोड भी तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों के हुए हैं। अक्सर पेरेंट और चाइल्ड का भी दिखेगा और लोड भी पेरेंट और चाइल्ड का होगा। हाँ हाँ, लेकिन इस सीबी के देखो, लेकिन अंतर कहाँ है? अगर इस सीबी के अंदर तुम फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, फायरफॉक्स ब्राउजर था, सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। और जब तक ये, ध्यान से देखना, लेकिन ड्राइवर के अंदर रख सकते हो। देखो चीज वही है, ये देखो ध्यान से, ड्राइवर के अंदर देखो, ड्राइवर के पास भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और सीबी के पास भी घुमा फिरा के तो वही चीज दिया है। नया ऑब्जेक्ट बना क्या? देखो लाइन नंबर 16, ऑब्जेक्ट तो बस यही एक बना है ना। इसी ऑब्जेक्ट को पेरेंट में रखा, इसी ऑब्जेक्ट को डाउनकास्ट करके कहाँ रखा? चाइल्ड में रखा। सबका पेरेंट वेब ब्राउज़र में हर किसी को रख सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं, सिर्फ क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र को। एक्शंस क्लास को थोड़ी रख दोगे, या उप टेस्ट को नहीं रख दोगे, XYZ को नहीं रख दोगे, पेरेंट जो उसके चाइल्ड हैं उनमें। हाँ ये, हाँ उस बिल्कुल, ये तो है ही, पेरेंट चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रख सकता है। अगर रखना चाहेंगे कि चाइल्ड में, तो सर उसका देखो, हाँ देखो, हाँ देख लो, बस यही नुकसान है। अच्छा बताओ, सीबी और ड्राइवर में क्या फर्क है? ड्राइवर के सहारे सिर्फ पेरेंट के मेथड कॉल कर पाओगे, और सीबी के सहारे पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड। डाउनकास्टिंग से जो मेथड गायब हुए थे वो वापस आ जाते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि सीबी में अब इसके किसी दूसरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा नहीं जा सकता। तो कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। और ये फायदा तो तुम लोग सब लोग अंदर से समझते हो ना कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना क्यों जरूरी है, नहीं तो पूरा कोड ही हिल जाता है। 19वें में हाँ, ये भी अपकास्टिंग ही है ना, हाँ ये भी अपकास्टिंग है। हाँ जैसे हम लोग न्यू वैल्यू असाइन करते हैं, यहाँ पे वही काम हुआ है, जैसे ड्राइवर में न्यू फायरफॉक्स का रख दिए हैं। हाँ, तो वहाँ पे जैसे असाइन होता है वैसे बस बाहर ही असाइनमेंट है, सिंपल। ये इतना, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये कोड चलेगा कि नहीं ये बताओ सब। कंपाइल हो रहा है? कंपाइल तो हो रहा है, लाल लाल नहीं दिख रहा है, मतलब कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल तो कोड हो रहा है, और चलेगा कि नहीं? चल जाएगा ना। अगर हम सीबी डॉट करके कोई मेथड कॉल कर, वैसे नहीं चलने वाला होता तो पहले ही रह रहे थे, लेकिन हम सीबी डॉट करके कोई मेथड चलो कॉल कर लेते हैं। कौन सा कॉल करें? चलो लॉन्च ब्राउज़र ही कॉल कर लेते हैं। चलो, उसमें कुछ है नहीं क्या? इसमें कोड लिख देते हैं। किसका है? क्रोम, ठीक, क्रोम लॉन्च। अब बताओ चला है? क्या प्रिंट होगा? क्रोम लॉन्च हो गया ना, कोई दिक्कत? हाँ। अब लेकिन एक कोड अब बताना सब लोग ध्यान से।
ये कोड कंपाइल होगा या नहीं? नहीं। ये अगर यहाँ लिखें ये बताओ डाउन कास्टिंग करें तो कोड कंपाइल होगा या नहीं? डाउन कास्टिंग किससे करेंगे? हाँ, जिसमें रखते हैं उसी से। चलो कंपाइल हो गया कोड की नहीं? अब सवाल ये है चलेगा या नहीं? क्यों भाई? ध्यान से फिर ठंडे दिमाग से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मेथड किसके लोड हो रहे हैं? क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर के। ठीक है, उसको ड्राइवर में रखे मिलेंगे किसके? वेब ब्राउजर के। फिर उसी ड्राइवर को डाउन कास्ट किया किससे? फायरफॉक्स ब्राउजर से। तो सीबी का टाइप क्या है? फायरफॉक्स ब्राउजर। तो सीबी डॉट करोगे तो मेथड किसके रन होंगे? फायरफॉक्स के। भाई सीबी डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? फायरफॉक्स ब्राउजर। और फायरफॉक्स ब्राउजर के पेरेंट मतलब किसके? वेब ब्राउजर के। बताओ यहाँ मेथड किस? ध्यान से देखो, एक मिनट लिख देते हैं भाई। यहाँ लोड हुए क्रोम के और प्लस वेब ब्राउजर, वेब के शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और सीबी तुम्हें क्या कॉल करने देगा? हाँ, फायरफॉक्स प्लस वेब। बताओ भाई, तुम्हारे टोकरी में रखा आम है, निकाल के इमली दे दोगे? जो है वही मिलेगा ना यार। ये बताओ, ये चीज भले कंपाइल हुई है, ये चल नहीं सकती। तुम ही सोचो, तुम्हारे पास है क्रोम और वेब के मेथड और तुम कह रहे हो हम कॉल करेंगे फायरफॉक्स और वेब का मेथड। मतलब जो चीज है ही नहीं वही कॉल कर दोगे? सर लोड तो हो जाएगा सर। नहीं, लोड क्यों होगा? लोड सिर्फ यही होगा, बाकी कहीं नहीं होता। वो लोड नहीं, जैसे हम सीबी डॉट करेंगे वो तो फायरफॉक्स का मेथड दिखाएगा और वेब ब्राउजर। हाँ, लेकिन जब चलाएंगे तब नहीं चलेगा। हाँ, वो तो ये तो कह रहा है कंपाइल तो हो ही रहा है, कंपाइल तो हो ही रहा है, लेकिन चलाओगे ये चलेगा? फिर एक्सेप्शन आएगी और वही आएगी क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये कब आती है याद रख लेना, दो केस में आती है। केस नंबर 1, जब न्यू करके पेरेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाते हो और उसको चाइल्ड में रखने की कोशिश करते हो तो कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन चलने के टाइम क्या देता है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। और नंबर दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट आप किसी और चाइल्ड का बनाते हो और उसको बाद में डाउन कास्ट करते हो किसी और चाइल्ड से। थियोरेटिकली देखा जाए, कंपाइल वाले रूप में देखा जाए तो हो जाता है, लेकिन चलता नहीं है। हाँ बोलो। लाइन नंबर 16 में सर जो न्यू क्रोम ब्राउजर बनाया सर, ऑब्जेक्ट बनाया सर, वहां पे अगर फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया तो चल जाएगा? तब चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। हाँ, तब एकदम ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के, क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाते, क्रोम से कास्ट करते, चलता। तुम ऑब्जेक्ट क्रोम का बना रहे हो और डाउन कास्ट किससे कर रहे हो? फायरफॉक्स से। ये चीज नहीं चलेगी। थियोरेटिकली चल जाए, दिखेगी। देखो थियोरेटिकली दिख रहा है कि क्या है, सब अच्छा है, सब बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज चलेगी नहीं। भाई जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी से क्या होगा? डाउन कास्ट होगा। कहने का मतलब सर ऐसे भी कह सकते हैं जहां डाउन कास्टिंग कर रहे हैं एक लाइन पर कास्टिंग जरूरी है। अब कास्टिंग तो जरूरी है ही, ये तो एकदम मस्ट है। इसके बाद डाउन कास्टिंग कर सकते हैं आप, लेकिन डाउन कास्टिंग भी उसी से कर सकते हैं जिससे हाँ जिसका ऑब्जेक्ट बना के आप कास्टिंग की हुई है। एक तो ये दिखाया था, न्यू करके बनाया था, तुरंत उसी लाइन पे एरर आ रही थी ना, जैसे ये वाली लाइन। कौन सी लाइन? नंबर 9। यहां पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट डाउन कास्ट किए, चाइल्ड में रख दिए। ये भी क्या आएगा? ये भी एक्सेप्शन आएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये तो आता ही है। लेकिन ये भी देख लो कि तुम जो हम है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं, हमने कहा है ना, अगर पेरेंट से अपकास्ट करना है तो पहले क्या करना होगा? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर अपकास्ट करो, फिर बाद में क्या करो? डाउन कास्ट करो। तो कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ध्यान देना है, उसी से डाउन कास्ट करना है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है।
कुछ भी नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये डाउन कास्टिंग है ना, ये सक्सेसफुल होगी? मान लो हमको ड्राइवर को ध्यान से सुनना चाहिए, केस तब एक केस है, समझो इस केस में। मान लो हमको लाइन नंबर 16 चलता है, क्या होता है, किसी का ऑब्जेक्ट बन के किसी में आता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन के पेरेंट में आता है, बाद में हम उसे डाउन कास्ट कर रहे हैं। मेरी ज़रूरत ऐसी है कि एक मेथड हमें ऐसा वो कॉल करना है जो क्रोम में है लेकिन वेब ब्राउज़र में नहीं है। चलो देख लेते हैं, कोई एक मेथड ऐसा बना देते हैं। बना है? हाँ बना है। कौन सा मेथड? एक्स और वाई। ध्यान से देखिए, एक्स और वाई नाम का मेथड है। तो हम फिर क्या करते हैं, क्रोम ब्राउज़र का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और रखते कहाँ हैं, वेब ब्राउज़र में। ठीक है, और हमको वही एक्स मेथड कॉल करना है, तो क्या करें बताओ भाई। हमें देखो, ड्राइवर डॉट करोगे तो वो एक्स मेथड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर है पेरेंट टाइप का, मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के, चाइल्ड का मेथड नहीं दिखाई देगा। तो एक्स नाम का मेथड आप कॉल नहीं कर सकते। क्या करें फिर? तो उसे हम क्या करें ना लिखे ना, हम उसे क्या करें, क्रोम ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट को बाद में हम क्या करें, क्रोम ब्राउज़र से क्या कर दें, डाउनकास्ट कर दें। अब देखो, cb डॉट एक्स भी कॉल कर सकते हैं। देखो एक्स और वाई दोनों है, एक्स भी कॉल कर सकते हैं और वाई भी। चाहो तो एक्स में कुछ प्रिंट करा दें, हम लिख दें आई एम, ठीक है, या लिख देते हैं एक्स फ्रॉम क्रोम। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में, चला के देख लो। अच्छा, लेकिन फायरफॉक्स में देखना ध्यान से, एक मेथड और है, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम क्या है, जेड, और ये कहता है जेड फ्रॉम। अच्छा, हमें ये भी बताइए, याद, अब देखिए ध्यान से, हमें ये भी कॉल करना है, ये, हाँ, तो कैसे करें बताओ? ऑब्जेक्ट वही है मेरे पास, वही यूज करना है। देखो मेरे पास केस क्या है, कभी कभी हमें एक्स मेथड कॉल करना पड़ता है जब मेरा कोड क्रोम पे, देखो ध्यान से देखो, हमको कभी कभी एक्स मेथड कॉल करना है और कभी कभी कौन सा मेथड कॉल करना है, जेड मेथड कॉल करना है। ये सब भूल जाओ, दुनियादारी हटाओ। कभी कभी हमें एक्स का कॉल करना पड़ता है और कभी कभी एक्स मेथड, कभी कभी जेड मेथड। देखो वेब ब्राउज़र जो ये मेरा ड्राइवर है, ध्यान से देखो सब लोग, ड्राइवर डॉट करेंगे तो न तो एक्स पाएंगे न तो जेड पाएंगे, क्योंकि एक्स जो है क्रोम का है और जेड किसका है, फायरफॉक्स का है। हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं तो ना एक्स दिखाई देगा हमको, ना जेड दिखाई देगा। हमें कॉल करना है जब क्रोम चले, तो हमें ध्यान से देखो मेरे केस क्या है, हमें ये, मेरा काम ये है कि जब क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट चले, बने, तो एक्स चले, और जब फायरफॉक्स का बने तो जेड चले। ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी, ये सोचो। हमको कॉल करना है कौन सा मेथड, एक एक्स और एक जेड, ना एक एक्स और एक जेड कॉल करना है हमें, ये मेरी जरूरत है। ड्राइवर से तो कॉल होने से रहे, ड्राइवर से कॉल होने से रहे, और क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ब्राउज़र में रखने की गलती कर दिए, तब भाई क्रोम चल पाएगा, एक्स चल पाएगा, लेकिन जेड तो किसी कीमत पे चल ही नहीं सकता। ध्यान से प्रॉब्लम समझो, और दोनों नहीं चलाना हमको, या तो एक्स कॉल करना, या तो हम चाहते हैं कभी एक्स चले और कभी जेड। जब क्रोम का ऑब्जेक्ट बने तो एक्स चले,
और जब फायरफॉक्स का बने तो क्या चले, जेड चले। तो अब हम समस्या मेरे सामने ये आई एक वो कि भैया हम डाउन कास्टिंग भी करें तो कैसे करें, डाउन कास्टिंग करें भी तो क्या करें हम भाई, किससे करें ना। हाँ हाँ ना, तो हमने एक्स को ओवरराइड कहाँ किया, एक्स क्रोम में है लेकिन एक्स वेब ब्राउजर में नहीं है, ऐसा तो है ना भाई। देखो पेरेंट के मेथड चाइल्ड को मिलते हैं, चाइल्ड अपने एक्स्ट्रा भी तो बनाता है। वो एक्स और वाई मेथड किसके हैं, ध्यान समझो, एक्स और वाई मेथड किसके हैं, क्रोम के हैं, और जेड किसका है, फायरफॉक्स का। कभी कभी हमें एक्स और वाई की जरूरत पड़ती है और कभी कभी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जेड की। लेकिन ये और उसमें भी हम जानते हैं कि जब क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की, एक्स और वाई की, और जब फायरफॉक्स का बनाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, जेड की। पैरेंट का बना देते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद सर डाउन कास्टिंग कर तो तुरंत फेल हो जाएगा वो। तो अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट डाउन कास्टिंग कर दिया तो उसी लाइन फेल हो जाएगा। वही तो हम कह रहे हैं, ध्यान से। अच्छा पहली बात तो देखो, पहले ये तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, ये कह रहे हैं कभी ये कॉल करेंगे कभी वो ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा ये भी कॉल करेंगे हमेशा वो भी। हम क्या बोल रहे हैं, कभी ये कभी वो। यही तो आती है कंडीशन। इफ एल्स क्या है, कंडीशन है ना, या तो ये, कभी ये कभी ये। जब पहली बात तो दिमाग में ये, तुम्हारा दिमाग इस बात के लिए दौड़ना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आए कि कभी इसकी जरूरत पड़ेगी कभी इसकी, वही तो कंडीशन पैदा होगा। अब देखो यार कितना बड़ी, देखो क्या करने जा रहे हैं, इफ, ठीक। हाँ अब देखो ध्यान से, 1 मिनट क्या कर रहे हैं, और ऐसा देखो दिखा रहे हैं तुम्हें हम, इफ लगाया और क्या लगाया, एल्स। ये दोनों लाइन एरर दे रही हैं, क्यों भाई, हाँ डाउन भाई, क्योंकि ड्राइवर का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर रखे, जिसमें सीबी में हो या डीबी, जो नाम रखना रख रहा हो, नाम से क्या रखा है, सीबी और सीबी ही नाम रख दिया, या सीबी नाम रख दिया और एफबी नाम रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या करनी है, डाउनकास्टिंग। अब क्या होगा, अगर इफ चलेगा तो क्रोम से डाउनकास्ट होगा, एल्स चलेगा तो किससे होगा, फायरफॉक्स से। और अब हम यहां चाहे तो लिख दें cb.x, ये cb अलग है भाई, ये cb किस सॉरी हो गया ना। लेकिन अभी भी कैसे, अब कंडीशन ऐसे थोड़ी हम मनमानी चलती है, कभी ये कभी वो। भाई किस कंडीशन में ये इफ चलेगा और किस कंडीशन में क्या चलेगा, एल्स। अब यही देखो बहुत जबरदस्त चीज है कंसेप्ट इसका, कि यहां तुम चेक कर सकते, इफ क्या लिखा, ड्राइवर, और ये वर्ड याद रखना, इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोड देखो, ये याद रखो, जब भी कोई डाउन कास्टिंग करता है तो जो डाउन कास्टिंग के साथ ये कोड नहीं लिखता उसका कोड बहुत रिस्की होता है। इसीलिए डाउन कास्टिंग लोग जल्दी यूज नहीं करते, और यूज करो तो हमेशा इस कोड के साथ। पहले क्या था, अगर यही इफ एल्स नहीं रहा होता तो भाई या तो इससे होता या तो उससे। अब देखो ये क्या करेगा कोड, ध्यान से समझना। ये इंस्टेंस ऑफ जो होता है, ये ड्राइवर वेरिएबल में किसका ऑब्जेक्ट आया है। अगर यहां क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया गया था तो ड्राइवर के अंदर जो इंस्टेंस आया है वो किसका आया है, क्रोम ब्राउजर का ना।
तो ये इफ कंडीशन मैच करेगी और क्रोम से डाउन कास्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार क्रोम का ऑब्जेक्ट बना, क्रोम से डाउन कास्ट करो, कोई दिक्कत आएगी? और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बना हो, फायरफॉक्स का, तो बिल्कुल तब ड्राइवर में किसका इंस्टेंस आएगा, फायरफॉक्स ब्राउजर का। ये कंडीशन मैच करेगी, तब नहीं करेगी तो कौन चलेगा, एल्स चल जाएगा। सर बात तो वही हुई सर, क्या? जैसे कि वहाँ पर तो चेंज कर ही रहे हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं, यहाँ तो चेंज करोगे ही। कभी भाई हम क्रोम पे चलाएंगे, कभी हम किस पे चलाएंगे, फायरफॉक्स पे चलाएंगे। कभी अब भाई हमको अगर 5-6 कंडीशन होंगी तो 4-5 कंडीशन देंगे इफ करके। अगर 4-5 कंडीशन होगी तो इफ एल्स करके हम क्या करेंगे, 4-5 कंडीशन देते, जैसे इंस्टेंस ऑफ क्रोम ब्राउजर, इंस्टेंस ऑफ फायरफॉक्स ब्राउजर, इंस्टेंस ऑफ एज ब्राउजर, ऐसे दे देंगे ना। ये कोड समझो, ये डाउन कास्टिंग जब भी करो तो हमेशा इसके साथ करो, इसको चेक करके करो, तब कोई रिस्क नहीं रहेगा। नहीं तो तुम देखे ही हो ना, ऑब्जेक्ट बनाओ क्रोम का, करो फायरफॉक्स से, गलती से भी कर दोगे तो क्या मना करता है, कहता है जी भैया सही है। हाँ सर, इससे क्या होगा, एरर नहीं आएगा। इसीलिए तो डाउन कास्टिंग वैसे ही लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं, रिस्की है। लेकिन जब यूज करना हो तो हमेशा इसके साथ करो, इससे कोई रिस्क नहीं रहेगा। ये भैया उसी मतलब ऐसे क्या है, फर्जी डाउन कास्ट भी हो जाता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट क्रोम का बना हुआ फायरफॉक्स से कर दो, देखो हो जा रहा था। इससे फर्जी नहीं होगा। वो उसको रोकने के लिए तुम्हें ये कोड सीख, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे उसका टाइप चेक करना है कि आखिर ऑब्जेक्ट किसका बना है, जिससे कि उसी से डाउन कास्ट हो। तो तब क्या होगा, अब देखो, अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट ड्राइवर के अंदर किसका होगा, फायरफॉक्स का, तब तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तब तुमको डाउन कास्ट किससे करोगे, क्रोम से। मतलब चीज फायरफॉक्स होगी और डाउन कास्ट करके क्रोम करोगे तो ये कहाँ से चलेगा। ये तो गलती अपने, ये तो हो गई जल्दबाजी में कोड करते समय गलती या मेरे कोड का डिफेक्ट। और वो हमको 2 मिनट में बता भी देगा मेरा डिफेक्ट, फिर हम उसको क्या करेंगे, वो गलती से हम जल्दी में टाइप करने में क्या कर गए, गलती कर गए। हाँ वो होगा, रन टाइम देखो, कंपाइल टाइम कहाँ है, कंपाइल टाइम एरर का मतलब है कोड लिखे लाल लाल हो गया तब। अगर कोड सब सही दिख रहा है, चलाते हो तब दिक्कत आती है, तब उसी को क्या बोलते हैं, रन टाइम। तब उसी को बोलते हैं क्या, रन टाइम। अब बात समझ में आई। तो अगर अब जिसे कहते हैं डाउन कास्टिंग का जो टॉपिक है क्लियर हुआ। 2 केस भी हैं जब एक्सेप्शन आ जाती है, कौन सी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। एक, पेरेंट को डायरेक्ट चाइल्ड से करने लगे तब, या 2, किसी दूसरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब और उसको किसी दूसरे टाइप से तुम क्या कर रहे हो, डाउन कास्ट कर रहे हो। और इसके लिए यही कोड है जो रिस्क्यू करने के लिए आता है। ये मतलब इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं, तब इससे क्या है, कुछ भी गलत नहीं, वही डाउन कास्ट होगा जिससे उसको होना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया क्या आपका भाई, डाउन कास्ट। एक चीज बची रह गई है क्या, ऊप्स में, एक तरह से वही इनकैप्सुलेशन। क्या, ट्राई कैच ऊप्स का पार्ट नहीं है, वो तो अलग है। हाँ ट्राई कैच तो है ही, ट्राई कैच तो है ही, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों को अभी सही बता दें क्या क्या करना है। एक तो चीज करनी है क्या, जावास्क्रिप्ट का यूज थोड़ा सा बचा है, जावास्क्रिप्ट यूजेस, एक ये चीज है। दूसरा, स्क्रीनशॉट में कोड देखा हमने, नहीं, एक स्क्रीनशॉट लेना है। 2 और पॉपअप नहीं, अलर्ट नहीं हुआ है, विंडो हैंडलिंग हुई है ना, अलर्ट नहीं हुआ है। और जावास्क्रिप्ट है, स्क्रीनशॉट है, अलर्ट है और अपलोड फाइल नहीं, फोटो अपलोड करते हो तुम उस पर फेसबुक पे या कहीं भी, तो अपलोड कैसे करोगे कोई चीज़। 3-4 चीज़ हो गई, और स्क्रीनशॉट, हाँ ये सेलेनियम की 4 चीज़, और
लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे ये दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे या तीनों हो जाएंगे एक ही दिन में। हाँ हाँ, इनकैप्सुलेशन बचा है, इनकैप्सुलेशन बताएंगे फ्रेमवर्क के टाइम पे जब एलिमेंट्स को मैनेज करेंगे। हाँ अच्छा, वो भी रह गया है ना। हाँ, इम्प्लिसिट वेट हुआ है, ठीक है। एक बचा है क्या, एक्सप्लिसिट वेट। इसको बताएंगे थोड़ा सा बाद, ठीक है, इसको बताएंगे थोड़ा सा बाद में। इसको बताएंगे जब, तो उस समय ट्राई कैच भी बताएंगे, ट्राई कैच के बाद इसको बताएंगे। हाँ एक चीज़ ये भी है, तो ट्राई कैच। एक तरह से ये 6 टॉपिक हम लोगों के और बचे हैं, ठीक है। इससे और इसके बाद एक वैसे देखा जाए तो और है, क्रोम ऑप्शंस। ये 7 टॉपिक हैं हमारे पास। और चलो अभी कितना टाइम हुआ है, अभी तो है ना, ठीक है। बड़े बड़े टॉपिक नहीं है इसलिए बहुत टाइम नहीं लेंगे। चलो कहीं से लेने का कोड है इसमें, हाँ ये अच्छा। आप लोग पहले एक बात याद करिए, हमने कुछ बताया था। कभी कभी देखो, क्लिक करना हो तो किसका मेथड कॉल करोगे, वेब एलिमेंट का। सेंड कीज करना हो तो किसका कॉल करोगे, वेब एलिमेंट का। टेक्स्ट निकालना हो किसी का, वेब एलिमेंट का। गेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी है, गेट एट्रीब्यूट। साइज निकालनी है, गेट साइज। ये सब वेब एलिमेंट के मेथड थे ना। इनेबल डिसेबल पता करना हो, विजिबल इनविजिबल पता करना हो, इस डिस्प्लेड मेथड था, इस सिलेक्टेड मेथड था, है ना। और कौन सा था, एक इज इनेबल्ड मेथड था। वो सब तो भाई नॉर्मल है। तो भाई पहले तो वेब एलिमेंट के पास ही वो मेथड थे जनरली जो तुम यूज किया करते थे। लेकिन फिर तुमको एक बात हम बताए थे, कभी कभी ऐसा होता है, याद रखो केस, कि किसी एलिमेंट पे तुम क्लिक कर रहे हो, उसका एक्स पाथ तुम दिए और सेलेनियम गया क्लिक करने, क्लिक नहीं कर पाया। क्लिक मतलब समझ क्या हुआ, वैसे ये लाइन नहीं चलेगी, क्लिक नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा बताओ। नहीं, वैसे क्लिक नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा भाई, देखो एरर नहीं देगा। देखो एरर दिया तो अलग, भाई एरर ही क्या आई, कोई एरर नहीं आई। मतलब ध्यान समझना, लाइन नंबर 25 चली, कोई एरर, कोई एक्सेप्शन नहीं आई। लेकिन उस भाई लाइन नंबर 25 की वजह से सब लॉगिन बटन पे क्लिक होने के बाद हम होम पेज पे जाने चाहिए थे ना। लेकिन तुम देखे लाइन चली, कोई एरर नहीं आई, लेकिन क्लिक नहीं हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा होगा, सेलेनियम कहेगा हमने अपना काम कर दिया, लेकिन वो काम तुमको यूआई पे दिखाई देता नहीं दिखाई देगा। तो अब उसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। इसी के लिए बताया गया था आपको क्या, एक्शंस क्लास। क्या, एक्शंस क्लास। कैसे करते यही काम, अगर एक्शन से करना होता न्यू लिखते और क्या लिखते, एक्शंस, और वहां ड्राइवर का क्या देते, याद है ना। एक्शंस क्लास में ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसे कंस्ट्रक्टर में एक्शंस करते, एक्शंस इस तरह से करते और देख लेते हैं ऐसे। सॉरी, यहाँ तो किए भी हो क्या, चलो एक मिनट। ये तो था नॉर्मल वेब एलिमेंट का मेथड, और एक्शन से करना होता तो क्या लिखते तुम, ACT डॉट क्लिक, आर्गुमेंट में वही भेज देते क्या, लॉगिन बटन डॉट बिल्ड नहीं पढ़ना है, बिल्ड डॉट, हाँ चल जाएगा। अगर एक ही सिंगल एक्शन है तो चल जाएगा, मल्टीपल होंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए सेफर साइड हम लोग कहीं भी हो डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म क्या करते हैं, एंड में जोड़ ही देते हैं। कोई इशू इसमें, ये दूसरा तरीका है। लेकिन कभी कभी ये होगा, ध्यान देना,
कभी कभी ये होगा कि वो एक एक्शंस क्लास से भी ये काम नहीं होगा। बात नंबर 1 समझना। कभी कभी ऐसा होगा, ध्यान से देखो, एक एक्सेप्शन आएगा जो आपको बताया गया है कई बार, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल। बिल्कुल, क्या नाम लिखा है? एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन या क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। या कौन सा एक्सेप्शन आएगा? क्लिक इंटर। पहली बात तो देखो कब आता है, जब आपका एलिमेंट हिडन होता है। क्या होता है? हिडन, मतलब एलिमेंट कहीं किसी चीज से क्या हुआ है? छुपा हुआ है। तो सेलेनियम क्लिक करने गया तो कह रहा है कि वो एलिमेंट जो है वो इंटरैक्टेबल नहीं है। या कोई चीज क्लिक करो तो खुलता है, तब है। मतलब समझ लो ये है कि कोई चीज सामने नहीं है तो क्या आएगा? एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। 1 नंबर 2 आ सकता है क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। नंबर 3 आ सकता है एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। सबसे मेन क्या है? एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। ये कब आता है? जब आपका एलिमेंट यूआई पे विजिबल, देखो सेलेनियम क्लिक करने जाता है तो पहले मेक श्योर करता है कि वो यूआई पे है या नहीं है। और कभी कभी क्या होता है जानते हो, सामने दिखाई दे रहा होगा लेकिन सेलेनियम कह रहा नहीं है। ऐसा भी हम लोग के साथ कई बार होता है, एक एलिमेंट, एक बटन है एकदम सामने आके दिखाई दे रही है, सेलेनियम से क्लिक करो नहीं कर पाया, एक्शंस क्लास से कहो क्लिक करने को नहीं करो, सीधे पहले ही बोल दे रहे क्या बोलो? एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। तुम कह रहे हो यार चीज सामने है, अब किससे लड़ोगे? ना डेवलपर से ना सेलेनियम से, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसी के लिए सेलेनियम एक और तरीका देता है, वो कहते हैं जावास्क्रिप्ट से वही काम करना। और इस तरीके में सेलेनियम की ये बेनिफिट होता है, इसको इस बात से मतलब नहीं होता कि चीज सामने है या नहीं है, कोने अतरे छुपी छुपी चाहे जहां हिडन मिडन चाहे जो रहेगी, लेकिन ये चलेगा तो जाके क्लिक कर देगा। तो जब हर जगह से हार जाते हैं तो अंतिम रास्ता हमारा क्या होता है? यही जावास्क्रिप्ट। पहले तो देखो कब हम ये अपनाते हैं रास्ता, जब मेरा वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं चलता, एक्शंस का भी नहीं काम करता, 2 हो गया, तब हम यूज करते हैं किसका? जावास्क्रिप्ट। पहला तो एक। दूसरा है वेब एलिमेंट वाला ट्राई कर रहे हैं तो एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन दे रहा है, या क्लिक इंटरसेप्टेड दे रहा है, या एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन दे रहा है, कुछ भी ऐसा दे रहा है, तो हर का एक ही सोल्यूशन, लास्ट जवाब जावास्क्रिप्ट। और उसके लिए जिसका यूज होता है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर। और क्लास नहीं है, बता दें आपको, इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे वेब ड्राइवर क्या है? इंटरफेस है ना, तो न्यू वेब ड्राइवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। याद रहेगा, ये तो याद है सबको ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कदापि नहीं बन सकता। कैसे होगा देखते हैं। नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट। तो बहुत ढेर सारा आ रहा है, ध्यान से पकड़ो, तुम्हारा ये इंटरफेस है जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर, जो org.openqa. क्या लिखा है? ये इसको एक वेरिएबल में रख दें JSE। अब इसमें क्या डालें? ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं हम। लिख रहे हैं क्या? ड्राइवर। तो ये 1 मिनट, इसको हम किस टाइप का रखेंगे? अब से याद है ना, अब से हम लोग क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का बनाएंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ? हमेशा। अब कभी भी गलती मत करना क्रोम ड्राइवर का बना के क्रोम ड्राइवर में रखने की। हमेशा क्रोम ड्राइवर का बनाना है। और वेब ड्राइवर नेट पे जहां ढूंढोगे हर जगह ही दिखता है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखना है? पेरेंट। एरर दे रहा है भाई। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि याद रख लो, याद से याद रखना, जो ड्राइवर है वो पेरेंट है, क्रोम वेब ड्राइवर जो है वो पेरेंट है, और जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर क्या है? चाइल्ड है। तो पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड में रखा जा सकता है, चाइल्ड का पेरेंट में रखा जा सकता है, लेकिन पेरेंट का चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता। तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है? डाउन कास्टिंग। ये याद रखना, ये कोड एक्सप्लेन करवाएगा बंदा, पूछेगा क्या हो रहा है यहाँ, तो तुम कहोगे मेरे पास वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है
उस वेब ड्राइवर को हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो कि उसका क्या है, चाइल्ड है, उससे हम क्या कर रहे हैं, डाउन कास्ट कर रहे हैं। और इसके बाद इसका एक आसान सा छोटा सा मेथड है, JSE डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। क्या, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। और यहां देखो ध्यान से लिखना पड़ता है, एकदम यही लिखना, कुछ दाहिने बाएं मत करना। क्या लिखा, आर्गुमेंट्स डबल कोट्स के अंदर, फिर क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट ना स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या लिखा, 0 और डॉट लिखा, क्लिक। चाहो तो ऐसे करो, ये इसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट से क्लिक करना। ऐसा मत सोचना जावास्क्रिप्ट में कोड करना पड़ेगा, एकदम याद कर लो, यही 2 लाइन है। और यहां दूसरे आर्गुमेंट में ARGS नहीं भैया, दूसरे में उस वेब एलिमेंट का नाम, ऑब्जेक्ट जिस पे क्लिक करना है। लो जी, अब लो आपके आंख के सामने है, ये वाला क्लिक किससे होगा, जावास्क्रिप्ट से होगा। वो वाला हटा दिया है ना सब, लो देखो तुम्हारी आंख के सामने है। सर वो 0 क्यों लिखे हैं? 0 का मतलब जो एक वेब एलिमेंट है उसमें से कौन सा, पहला। और एक एलिमेंट है ही, एक ही एलिमेंट तो ये देता है। हाँ लेकिन कहाँ 2 रहेंगे, जब वेब एलिमेंट में तो एक ही रहता है। 1 मिला तो 1 ले आता है, 10 मिला तो 10 में से क्या ले आएगा, पहला। लाता तो हमेशा कितने हैं, एक ही। ये देखो क्लिक हुआ कि नहीं, क्लिक कर चुका है, तभी घूम रहा है ऊपर। अब ये स्लो है इनका, लेकिन देखो हुआ ना। इसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट से क्लिक करना। इंटरव्यू में कई तरह से यही सवाल पूछा जाएगा, घुमा फिरा के। वो ये कहेगा, जानते हो सामने वाला बंदा क्या पूछेगा तुमसे, इस तरह से पूछेगा, यही एक सवाल खूब घुमा फिरा के पूछेगा। वो कहेगा कभी ऐसे कि मेरा जो नॉर्मल वो वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे, तो कहोगे एक्शंस का ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर किसका करेंगे, फिर वो कहेगा कभी ये कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज़ किए हो कि नहीं। मतलब अलग तरह से यही, बस यही 2 ही कोड लाइन की बात कर रहा है। ये है जावास्क्रिप्ट के सहारे क्या करना, क्लिक करना। अच्छा, कभी कभी मेरे सेंड कीज में भी दिक्कत आती है। इसमें आती है, सेंड कीज में। कभी कभी मेरे सेंड कीज में भी दिक्कत आती है। सेंड कीज मेरा नॉर्मल नहीं चल रहा है, तो तुम्हें बताएं एक्शंस में भी सेंड कीज है, उसको ट्राई मार लो, लेकिन वो भी नहीं चला। तब अंतिम शरण में हम किसके आते हैं, जब हर जगह से फेल होते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह जावास्क्रिप्ट ट्राई करोगे, इसे अंतिम में ही ट्राई करोगे। ये काम चलाऊ चीज है, काम तो चला देता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं है, ये असली बिहेवियर नहीं शो करता। सेलेनियम जाता है, सामने की चीज पे क्लिक करता है, वेरीफाई करके वो ये काम, इसका तो कहता है कि हमको सामने रहे, चाहे पीछे रहे, चाहे कोने रहे, हमें मतलब नहीं है। तुम बोलो हम क्लिक फेंक देंगे, अगर उठा लेगा, उठा ही लेता। नहीं, ये क्लिक सेंड कीज नहीं करेंगे। जैसे यही देखो यूजर नेम डाल रहे हो ना, चलो हम उससे डाल के दिखाते हैं। किससे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से। जावास्क्रिप्ट के नया ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाए हो ना, इसी कहाँ बना ले, थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे लिखो JSE, वही मेथड है, मेथड एक ही है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। अब अंदर यहाँ लिखोगे, फिर वही लिखोगे, आर्गुमेंट्स, और क्या, 0 डॉट सेंड कीज मत लिखना डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर जो टाइप करना चाहते हो एडमिन, और यहाँ भेज दो अपना वेब एलिमेंट। देखना फट से ये भी लिखेगा। अरे यार, सबसे पहली बात तो फिर हमेशा याद रखना, देखो लिख दिया ना, वेब टेक्नोलॉजी है, 72 चीज है। किसी चक्कर में पढ़ना ही नहीं है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस चक्कर में हम थोड़ी ना इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमें तो यार शाम तक उसको ऑटोमेट करके देना है, उसका चलना चाहिए सामने वाले का ना, और उनको इस पर रिसर्च करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है।
तो इसीलिए सब वर्क अराउंड्स हैं। ये चला सही है, नहीं चला दूसरा ट्राई मारो, तीसरा ट्राई मारो। भाई देखो वजह बेसिक तो हमें पता ही होनी चाहिए। जनरली क्या होती है, जब चीज हिडन होती है तो सेलेनियम काम करने में मना कर देता है। एक्शन क्लास भी काम करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। और हिडन का मतलब छुपा हुआ। कभी कभी ऐसा भी होगा चीज सामने दिख रही है लेकिन सेलेनियम ही आंख में पट्टी बात घूम रहा है, करा ना हमें नहीं दिख रही। तब अब हम उसकी आंख थोड़ी खोलने के चक्कर में पड़ेंगे। हम सोचेंगे भाई जावास्क्रिप्ट लो, काम निकालो, आगे बढ़ो। बहुत काम आता है, बहुत काम आता है बेचारा। और ये देखो क्या कह रहा है, ये ऐसा क्यों लिखा है आर्गुमेंट डॉट वैल्यू। ये देखो तुमको एक बात बताए हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं ना, उनके पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, जो उसमें टाइप करते हो सब किसमें जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में ना। ये यही करता है, डॉट वैल्यू इक्वल टू एडमिन लिखे ना तो जाएगा उस एलिमेंट की वैल्यू एट्रीब्यूट जो ब्लैंक है उसकी वैल्यू चेंज कर देगा क्या, एडमिन। तो भाग से उसमें क्या लिख के आ जाएगा, एडमिन। तभी तो डॉट वैल्यू कर रहा है। और एक चीज इसमें देखो, एक जगह ऐसी भी होती है कुछ जगह जहां ये बड़ा काम का है, जहां तुम्हारा सेंड की चलने के बावजूद बेकार है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स हो, क्या हो, एक टेक्स्ट बॉक्स हो। टेक्स्ट बॉक्स देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ उसको बोलते हैं, एक मिनट ये भी देख लो, क्या पासवर्ड एक्सपर्ट भी हो। चलो एक चीज दिखाते हैं, तुम्हारे उसमें है ये लीड स्पीड जब क्रिएट करते हो तो है, इसको बोलते हैं भाई, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मत बोलना। ये तो टेक्स्ट बॉक्स है जो टाइप करते हो, और अक्सर टेक्स्ट बॉक्स का टैग क्या होता है, इनपुट। टेक्स्ट बॉक्स का टैग क्या होता है, इनपुट। इसको बोलते हैं, इसका टैग क्या होता है देख लेना, टेक्स्ट एरिया। सही बोल रहे हैं क्या, टेक्स्ट एरिया। किसकी बात कर रहे हैं देख लो, पहचान लो। उसके वो टेक्स्ट एरिया मतलब डिस्क्रिप्शन का ये जो एलिमेंट है, जैसे स्ट्रीट एड्रेस बटन जो इतना बड़ा सा कभी कभी टेक्स्ट बॉक्स आता है, अक्सर इसको देखोगे तो इसका टैग क्या होगा, टेक्स्ट एरिया। अच्छा इसके ऊपर भी वही चलेगा। अच्छा अब टेक्स्ट एरिया है, मान लो इसी में हमें टाइप करना है, क्या करना है, टाइप करना है। कितना टाइप करना है बताएं, लगभग 5000 अक्षर है, 5000 शब्द हैं। एक स्टोरी है जो मेरे पास वेरिएबल में है, हमने गेट टेक्स्ट करके कहीं से रीड किया और यहीं पे हम क्या भेज रहे हैं उसको, सेंड कीज करके इस पे क्या करवा रहे हैं, टाइप। तो चलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज, और वही भेज दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में 5000 अक्षर हो चाहे 5 अक्षर हो, और ये 5 बिल्कुल चलेगा, 5000 अच्छा एक एक करके टाइप करेगा। तो अगर 5000 वर्ड्स इससे टाइप करवाओगे तो बात नंबर 1 समय लेगा लिखने में, हो सकता है। या मान लो तुम्हारे पास 20,000 अक्षर हो, 50,000 टाइप करवाओगे तो क्या करेगा, समय लेगा। तो हो सकता है 5 मिनट में लिखे, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कैसे लिखता है देखे हो ना, फट 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 फट। तो जब ऐसे लिखेगा 5000 फट फट ना, तो तुम देखोगे कुछ आगे हो जाएगा, कुछ पीछे बिगड़ भी जाएगा। ये भी दिक्कत आएगी इसके साथ। हाँ फिर वही काम आएगा क्या, जावास्क्रिप्ट। वही इसका हम लिखते हैं आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू वही वेरिएबल। तो जानते हो 5000 अक्षर वैल्यू एट्रीब्यूट में सेट करता, तुम देखते हैं ऐसे फट से 5000 अक्षर लिख के पूरा आ जाता है। और ये 5000 अक्षर एक एक को क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। बहुत फास्ट करेगा तब भी क्या लेगा, समय भी लेगा। और जब इतने अक्षर इससे टाइप करने बोल दोगे सेलेनियम से ना, देखोगे कुछ आगे बढ़ जाएगा, कुछ पीछे हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा टाइप कर देगा। देखो ये एक मिनट ये ऐसे देखते हैं ना, स्ट्रिंग मान लो यही वैल्यू, और क्या है ये, अब यहाँ एक अक्षर लिखो चाहे 100 अक्षर लिखो। चलो हम कितना बड़ा है, अब इतना हम, अब ये है, अब इतना है। अब यही सेंड कीज करते एक एक अक्षर भेजता, लेकिन अगर यही डॉट वैल्यू, अब एडमिन नहीं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, इफेक्ट वही देना है, इफेक्ट वही देना है, सेट कर दिए। अब ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में 5 अक्षर हो, चाहे 5000 अक्षर हो, चाहे 50,000 अक्षर, ये यही अच्छी बात है। ये चलेगा ना, देखना फट से पूरा 5000 अक्षर लिख के एक बार में फट से आ जाएगा।
और वही उससे रहेगा तो ऐसे ऐसे लिखेगा वो, इसलिए भी बड़ा काम का है भाई। चला के देखो। अब अच्छा, ये तो दो काम हो गए जावास्क्रिप्ट से ना, एक लिखना और एक क्लिक करना। जावास्क्रिप्ट के दो चार और काम है, स्क्रॉल करना। ये देखो फट से आया होगा, ये एक एक करके नहीं लिखा होगा। रोहित से इंडिकेट कराओगे तो कितना भी फास्ट लिखेगा, अक्षर तुमको लिखते हुए दिखाई देंगे। बताए हैं? लास्ट क्लास में एकदम जब पढ़ा। अच्छा ना वो एक्शन से बताए थे, वो एक्शन से बताए थे। असली यूज होता है या इंटरव्यू पूछा जाता है ये जावा स्क्रिप्ट वाला। जावा स्क्रिप्ट से भी चीजें क्या होंगी, स्क्रॉल, पेज स्क्रॉल जानते हो ना, ये ऊपर नीचे करना, ये काम जेएस से होगा। ठीक है, तो चलो ये भी देख लेंगे। और एक मेथड है स्क्रॉल इनटू व्यू, चलो वो भी देख लेंगे। दो तीन चीजें हैं उसमें छोटी छोटी, वो और देख लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अच्छा, जावास्क्रिप्ट से और क्या क्या हो सकता है, तो सुनो क्या क्या हो सकता है। सब हो सकता है, माउस ओवर, राइट क्लिक, डबल क्लिक, जो जो सब सेलेनियम से करते हो सब जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। लेकिन तुम्हें उसका कोड दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। वो कब इस्तेमाल करोगे, जब माउस ओवर करने का क्या तरीका है, एक्शंस क्लास में। कभी ऐसा हो जाए लाइफ में फंस जाओ कि एक्शंस क्लास से माउस ओवर नहीं हुआ, तब किसका यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट का। लेकिन तब कोई ऐसा नहीं कि छोटा सा मेथड होगा, जैसे डाट वैल्यू लिखे हैं, डाट माउस ओवर लिख देंगे, नहीं, उसका इतना बड़ा कोड होगा। उसको क्या जब जरूरत पड़ेगी उसकी तो क्या करोगे, फटाक से खोलोगे गूगल जैसे और लिखोगे सेलेनियम जावास्क्रिप्ट और क्या माउस ओवर। कोड छोटा सा नहीं मिलेगा, कोड मिलेगा बड़ा। क्या, अच्छा, सेलेनियम जावा स्क्रिप्ट माउस ओवर, देखोगे बहुत बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कोड दिखेगा। घबराना मत, तुमको तो बस कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट करना है। कोई तुमसे लिखवाएगा भी नहीं इंटरव्यू में। देखो ये कोड है इस टाइप का, देखो सामने किसी और ने लिखा होगा, ये देखो कितना बड़ा कोड है, इतना बड़ा कोड है। वही डबल कोट्स पे रख के वही देख रहे हो इन्होंने क्या किया है, पूरे कोड को वेरिएबल में डाल दिया है और एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में यही क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर भेज देंगे। इस पे क्या हो जाएगा, माउस ओवर। ऐसे राइट क्लिक का भी बड़ा सा कोड होगा। तो याद नहीं रखना है, याद आपको ये दो रखने हैं जो बताए गए, डॉट क्लिक डॉट वैल्यू, और अभी आगे आपको बता दिए जाएंगे किसके, स्क्रॉल टू का और स्क्रॉल टू बॉटम, ऐसे करके 2 3 4 मेथड जितने हैं किसके हैं, स्क्रॉलिंग वाले, वो याद रखने हैं आप। हाँ, स्क्रॉल बाय अमाउंट भी उसमें वही है ना। ये कोड किसी के लिए नहीं है स्पेशली भाई, इसमें किसी यूजर ने पासवर्ड का नाम लिखा है। देखो ऐसे यूज करोगे, मान लो करना हुआ, देखो कैसे करना है। देखो मान लो हमें इसी पे माउस ओवर करना हो, चलो अच्छे देखते ही हैं। यहाँ माउस ओवर कर रहे थे ना तुम, किस पे, मोर बटन पे क्या कर रहे हो, माउस मूव एलिमेंट कर रहे हो ना। चलो हम इसी से करके दिखाते हैं तुमको कैसे करेंगे। देखो फिर वही लिखेंगे JSE डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। पहले तो उसका कोड ये है, आप ये कॉपी करके पेस्ट करके ले आए कि नहीं ले आए, और इसके बाद वही माउस ओवर स्क्रिप्ट यहाँ भेज देंगे और यही मोर का क्या भेज देंगे, वेब एलिमेंट। जैसे जिस पे क्लिक करना था, जिसमें सेंड किस कर रहे थे, उसका वेब एलिमेंट भेज रहे थे ना। अब चलाओ, ये भी माउस ओवर कर, लेकिन चक्कर में क्यों पड़ोगे, जब वो नहीं चलेगा तब। अब नहीं चलने का मतलब ये मत कर देना नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया, तुम लगे जावास्क्रिप्ट ट्राई करने। भाई ये थोड़ी मतलब हुआ तुम्हारा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा लिख दिया है ना। क्या है एडमिन, अच्छा ये नहीं चला।
हो गया ना माउस ओवर, खुल गया ना। लेकिन वो तब है जब मतलब हाँ, जब भी कोई काम नहीं होता तो आखिरी हम किसके शरण में जाते हैं, और हर कोड याद करने के चक्कर में मत पड़ना। मतलब वो एक याद रखो, वो ये जानना चाहेंगे जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर, वो ये जानना चाहेंगे कि तुम ड्राइवर को डाउन कास्ट कर रहे हो, इससे मिल रहा है, वो ये जानना चाहेंगे तुम एक्सिक्यूट मेथड कॉल करोगे, फिर क्लिक और इनपुट, ये बेसिक चीज़ याद रखो बस। बिल्कुल, अंदर ये जो कोड लिखा गया है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है भाई। हाँ, यही तो हम कर रहे हैं। सेलेनियम विद जावा के अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं कि हम क्लास बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये नहीं। बड़ा मिनिमल, बड़ा कॉम्पैक्ट यूज कि जो मेरा पर्टिकुलर वर्क है बस उतना। वैसे रुक जाओ, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे ना। ये 2-3 टॉपिक बचे हैं ना, 3-4, इसको थोड़ा खत्म करते हैं और फिर फ्रेमवर्क तो स्टार्ट करेंगे ही, पैरेलली जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट करेंगे। प्लेराइट में रहेगी ना, प्लेराइट में हम यूज करेंगे क्या, जावास्क्रिप्ट है ना। हाँ यार, और क्या बिना बेसिक कैसे समझ में आएगी।